वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है इन्नाले वरे, जिसका मतलब है कल तक। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। हालांकि इस मूवी का एंडिंग प्रेडिक्टेबल था, लेकिन बीच में कुछ थ्रिलिंग इवेंट्स बहुत ही मजेदार है। किस तरह से एक लड़का लड़की एक बहुत बड़े स्टार हीरो को किस तरह से उसको ट्रैप करते हैं और किस वजह से उसको ट्रैप करते हैं। क्लाइमैक्स में उस हीरो का क्या हुआ, उन दोनों को क्या हुआ, यही इस मूवी की कहानी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक अनजान बंदा एक बहुत बड़े स्टार हीरो के इंटरव्यूज के ऑडियोज को लेकर उसको एडिट करता रहता है। मतलब उस ऑडियो में से एक एक डायलॉग निकालकर साइड में रखता रहता है, एक सेपरेट सेंटेंस बनाने की कोशिश करता रहता है। और वो डायलॉग ये है कि मैं एक ऑफिसर को रिश्वत देकर बिना प्रॉपर्टी पेपर्स के एक घर खरीदा, 5 साल से मैं उसी घर में रह रहा हूँ। मतलब इस तरह से एक सेंटेंस बनाता है। खैर दूसरे सीन में फिल्म इंडस्ट्री के एक बंदा और बंदी को दिखाया जाता है। बंदे का नाम है आदि, बंदी का नाम है कार्ति। ये दोनों हीरो और हीरोइन है। कार्ति की ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है, इसका हस्बैंड दुबई में है। मतलब इन दोनों का यहाँ पर अफेयर चल रहा होता है। तभी आदि की गर्लफ्रेंड आयशु आदि को मैसेज करती है कि आज शाम हम ड्राइव पे चले, और ये मैसेजेस कार्ति देख लेती है। कार्ति को ऑलरेडी पता होता है कि आदि की एक गर्लफ्रेंड है। इसके बावजूद भी कार्ति आदि के साथ अफेयर में होती है। जब आदि वहाँ से जा रहा होता है, कार्ति आदि से पूछने लगती है क्या हम शाम को ड्राइव पे चले। आदि कहने लगता है नहीं, मुझे आज शाम डबिंग के लिए जाना है। उसके बाद आदि अपनी मूवी की डबिंग करने के लिए अपने स्टूडियो जाता है। इसी काम के दौरान इक्का नाम का एक बंदा आदि से मिलने के लिए आता है। आदि इक्का को देखकर पूछने लगता है कि भाई मूवी कैसे लगी। इक्का कहने लगता है कुछ भी बताया नहीं जा सकता आदि, क्योंकि तुम्हारी फिल्म साइंस फिक्शन है। यहाँ के ऑडियंस को पसंद आएगी या नहीं आई डोंट नो, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तभी वहाँ पर आनंदन नाम का एक प्रोड्यूसर आता है। एक्चुअली 4 साल पहले आदि और आनंदन ने एक मूवी बनाई थी। कुछ कारणों की वजह से वो मूवी रिलीज नहीं हुई। बेचारा आनंदन अपना घर बेच के उस मूवी को बनाया था। सो हर बार आनंदन आदि के पास आकर उस मूवी की डबिंग करने के लिए कहता है, लेकिन आदि इसके लिए मना करते रहता है। कहने लगता है कि देखिए सर, उस मूवी को 4 साल बीत गए, इतनी पुरानी फिल्म कौन देखेगा। उसी कॉन्सेप्ट में काफी सारी मूवीज भी आ चुकी है। अगर मैं उस मूवी की डबिंग किया तो मेरा इमेज खराब हो सकता है। पहले से ही मेरे 6-7 मूवीज फ्लॉप है, ऐसे में मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दीजिए। आनंदन कहने लगता है प्लीज सर ऐसे मत कहिए, आप ही इस मूवी की डबिंग कर सकते हैं। मैं इस मूवी को रिलीज करके आपका बचा हुआ रेम्यूनरेशन दे दूंगा। लेकिन आदि किसी भी हालत में इस मूवी की डबिंग करना नहीं चाहता। आदि का मैनेजर जोमी आनंदन को समझा के वहाँ से भेज देता है। उसके बाद आदि और आयशु एक एड शूटिंग में होते हैं। तभी वहाँ पर मुस्तफा नाम का एक बंदा आता है और आदि से इसका एड प्रमोशन करने के लिए कहता है, जिसके लिए मुस्तफा आदि को 3 करोड़ देना चाहता है। जब आदि मुस्तफा से प्रोडक्ट के बारे में पूछता है तो वो प्रोडक्ट और कोई नहीं, टॉयलेट क्लीनर होता है। इस प्रोडक्ट के बारे में सुनने के बाद आदि मुस्तफा को साफ मना कर देता है और ऊपर से मुस्तफा को अनाप शनाप बोलकर उसे वहाँ से भेज देता है। खैर कुछ दिनों बाद आदि के प्रोडक्शन में जो मूवी बनी थी वो रिलीज होने वाली होती है। आदि का मैनेजर जोमी और कुछ लोग थिएटर जाकर ऑडियंस का रिस्पांस जानना चाहते हैं। थिएटर जाने के बाद ऑडियंस का रिस्पांस पाकर जोमी आदि को कॉल करके ये बताने लगता है कि आदि हमारी फिल्म ऑडियंस को पसंद नहीं आई, टोटली फ्लॉप टॉक आया है ऑडियंस के साइड से। ये सुनने के बाद आदि और अपसेट सा हो जाता है। पहले से ही इसकी 6 मूवीज फ्लॉप है और एक और मूवी घाटे में चली गई। खैर रात होने के बाद जब आदि कार्ति के घर में होता है, अंजलि नाम की एक लड़की आदि को इंस्टाग्राम में मैसेजेस करने लगती है, और वो भी रोमांटिक वाली। ये देखने के बाद कार्ति आदि से पूछने लगती है क्या तुम इंस्टाग्राम में हर एक लड़की से चैट करते रहते हो। लेकिन आदि कार्ति को डांटने लगता है कि वो तो बस एक रैंडम लड़की है। उसके बाद कार्ति आदि से कहने लगती है कि मेरा हस्बैंड प्रवीण दिस वीक दुबई से इंडिया आने वाला है, लगता है उसको हम दोनों पर शक हो गया, थोड़ा सावधानी से काम लेना होगा हम दोनों को। तभी कार्ति के घर के बाहर एक अनजान बंदा अपने हाथ में फोन लेकर इन दोनों की फोटोज वीडियोस क्लिक करते रहता है। आदि इस अनजान बंदे को देख लेता है। जब आदि उस बंदे को पकड़ने ही वाला होता है, वो बंदा अपनी बाइक से भाग जाता है। आदि के हाथ नहीं लगता। दूसरे सीन में वही स्ट्रेंजर को दिखाया जाता है जो हमेशा आदि को फॉलो करते रहता है और इसी तरह आदि के ऑडियो क्लिप्स को गैदर करते रहता है। मूवी की स्टार्टिंग में जिन ऑडियोज को एडिट किया था वो बंदा यही है और जिसकी ऑडियो है वो आदि है। खैर दूसरे दिन असगर नाम का एक बंदा आदि के घर आता है। कुछ महीनों पहले आदि ने असगर से बहुत सारा पैसा उधारी पे लिया था। हमेशा असगर आदि के पास आकर अपने पैसे मांगता रहता है। अब आदि के पास इतने पैसे ना होने की वजह से असगर आदि के पास से 2-3 गाड़ियां ले जाता है
और बचा कुचा पैसा फौरन लौटाने के लिए कहता है। सारी गाड़ियां जाने की वजह से आदि अपने फादर की पुरानी कार को यूज करने लगता है। उसके बाद आदि अपनी गर्लफ्रेंड आयशु को कॉल करके कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे भाई से हम दोनों की शादी की बात करने के लिए। यह सुनने के बाद आयशु बहुत खुश होती है और उसी तरह आयशु के कहने पर आदि एक पार्टी में जाता है, मतलब अपना मन बहलाने के लिए। उस पार्टी में श्वेता नाम की एक टीवी एंकर आदि को देखती है और कल इसे अपने टीवी प्रोग्राम पे बुलाती है। आदि इंटरव्यू पे जाने के लिए ओके कह देता है। उसी वक्त कार्ति आदि को वीडियो कॉल करके ये बताने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है, फौरन एक मेडिसिन लेकर इसके पास आने के लिए कहती है। अब उसी पार्टी में हम उस अनजान बंदे को देखते हैं, आदि को फॉलो करते रहता है। उसके बाद आदि फौरन एक मेडिकल स्टोर जाकर कार्ति के बताए हुए मेडिसिन को खरीद लेता है, मतलब वो मेडिसिन एक अबॉर्शन की मेडिसिन होती है। मेडिसिन लेने के बाद जब आदि अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने वाला होता है वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिसकी वजह से आदि आते जाते लोगों को लिफ्ट मांगने लगता है। बहुत देर बाद शानी नाम की एक लड़की आदि को अपनी कार में बिठा लेती है। शानी पहले से ही आदि की बहुत बड़ी फैन होती है। बातों ही बातों में शानी आदि से कहने लगती है कि सर आज हमारा मैरिज डे है, मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन है, प्लीज आप एक बार हमारे घर आकर मेरे पति से बात करिए, मैं मेरे पति को सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसके बाद आप जहाँ पर भी ड्रॉप करने के लिए कहोगे मैं ड्रॉप कर दूंगी, या तो फिर आप मेरी गाड़ी ही ले जाइए। सो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आदि शानी के घर जाने के लिए राजी हो जाता है। घर में आने के बाद शानी अपने हस्बैंड को बुलाने लगती है, कहने लगती है कि देखो हमारे घर कौन आया। लेकिन इसके घर में इसका हस्बैंड ना होने की वजह से शानी आदि का फोन लेकर अपने हस्बैंड को कॉल करती है, क्योंकि शानी अपना फोन अपने बैग में ही भूल आई। कॉल करने पर शानी का हस्बैंड का फोन बाथरूम में रिंग होते रहता है। जब शानी बाथरूम में जाती है एकदम से चीख मारती है। आदि फौरन भागता हुआ उस बाथरूम के पास आता है तो उस बाथरूम में कोई भी नहीं होता। तभी शानी भागते हुए उस कमरे से बाहर जाकर आदि को उस कमरे में लॉक कर देती है। आदि को कुछ भी समझ में नहीं आता कि शानी ने इसके साथ ऐसा क्यों किया। दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद वो अनजान बंदा जो आदि को फॉलो कर रहा था ना, शानी के पास आता है। इस बंदे का नाम होता है शरत, शायद शानी का हस्बैंड। शरत और शानी बहुत दिनों से आदि को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, आज जाके ये दोनों सक्सेस हुए। उसके बाद शरत आदि का फोन अनलॉक करके आदि के फोन में जो वॉइस रिकॉर्डिंग होते हैं ना, वो सारे फाइल्स को अपने लैपटॉप में कॉपी कर लेता है। इस तरफ आदि दरवाजा खटखटाते हुए उन दोनों से पूछने लगता है कि प्लीज मुझे जाने दो, आप लोगों को क्या चाहिए। शरत कहने लगता है कि हमको पैसे चाहिए, जब हमको पैसे मिल जाएंगे हम आपको छोड़ देंगे। आदि पूछने लगता है कितने पैसे चाहिए। शरत कहने लगता है 1.5 करोड़ रुपए। ये सुनने के बाद आदि कहने लगता है कि जो करना है कर लो, मैं यहीं पर रहूंगा, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं। देखते हैं आप लोग यहाँ पर मुझे कितनी दिनों तक रहोगे, लेकिन आपको पैसे नहीं मिलने वाले। दूसरे दिन टीवी एंकर श्वेता के चैनल वाले आदि का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि कल रात आदि ने इंटरव्यू पर आने का वादा किया था। बहुत देर होने के बावजूद भी आदि का कोई आता पता नहीं होता और इसी तरह आदि अपना फोन पिक नहीं कर रहा। इस तरफ शरत और शानी ये दोनों आदि के ऑडियो फाइल्स में से कुछ डायलॉग्स कट करते रहते हैं, क्योंकि जो कोई भी आदि को कॉल करेगा शरत इन्हीं वॉइस मैसेजेस में से कुछ मैसेजेस एडिट करके उनको सेंड करता रहेगा। दुनिया को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं होनी चाहिए कि आदि किडनैप हो चुका है। आदि के रिलेटिव्स को, सारे लोगों को यही लगना चाहिए कि आदि किसी वेकेशन पे गया है, वो खुश है। और इसी तरह ये दोनों ये भी प्लान करते हैं कि ये दोनों हर रोज अपने ऑफिस को जाएंगे। अगर कल कुछ गड़बड़ की वजह से इंक्वायरी होगी तो ये दोनों पहले पकड़े जाएंगे, इसलिए ये दोनों नॉर्मली ऑफिस जाते रहते हैं। थोड़ी देर बाद आदि का मैनेजर जोमी आदि को कॉल करता है। अब आदि का फोन शरत के पास ही होता है ना। शरत आदि के कुछ ऑडियोज को एडिट करके जोमी से बात करते रहता है, मतलब बहुत ही सिंपल से सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में मुलाकात करूंगा। और इसी तरह शरत आदि के फोन में इंस्टाग्राम यूज करके पुराने फोटोज को ही रीअपलोड करते रहता है, थोड़ा एडिट करके। ये सब देखने के बाद कार्ति ये सोचने लगती है कि आदि कार्ति को जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, इसके कॉल्स को पिक नहीं कर रहा, इसी तरह से इससे बात नहीं कर रहा। इस तरफ आदि बाथरूम में आकर वहाँ के सारे नल को ओपन कर देता है, टंकी का सारा पानी बहने लगता है। इस तरफ आयशु और उसका भाई भी आदि का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि कल आदि ने वादा किया था कि आयशु के पास आएगा, शादी की बात करेगा। आयशु का भाई आयशु को देखकर कहने लगता है कि आयशु, आदि एक एक्टर है, वो तुमसे एक्टिंग किया, तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। अगर सच्चा प्यार किया होता तो तुम्हारे पास कब का चला आता, तुम उसे भूल जाओ। खैर आदि फोन पिक ना करने की वजह से कार्ति फौरन आदि के घर आती है, दरवाजे की घंटी बजाने लगती है, आदि को कॉल करती है
लेकिन आदि के साइड से नो रिस्पॉन्स। इस तरह से जब कार्ति वहाँ से जा रही होती है तभी आदि के घर आयशु भी आती है। कार्ति को यहाँ पर देखकर आयशु सोचने लगती है कि आदि जानबूझ के आयशु को इग्नोर कर रहा है। आदि ने अभी अभी इस लड़की से मुलाकात किया और मुझसे मिलने के लिए टाइम नहीं है इसके पास, और ऊपर से वॉइस मैसेज सेंड कर रहा है। इस तरह से उल्टा आयशु आदि को गालियाँ देते हुए उसको मैसेज सेंड करती है। दूसरी तरफ बैंक वाले शानी के घर आकर उसको वार्निंग देते हैं, अगर आपने टाइमली पैसे नहीं लौटाए तो हम आपका घर जब्त कर लेंगे। शानी बैंक वालों से कहने लगती है, सर मुझे और थोड़ा टाइम दीजिए, मैं उसी काम में लगी हूँ। बैंक वालों की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि शानी बैंक वालों को तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए देना है। इस तरफ शानी के अपार्टमेंट के ओनर को ये बात पता चलती है कि इसके अपार्टमेंट में पानी खाली हो गया, किसी भी कमरे में पानी नहीं आ रहा। सो वॉचमैन को बुलाकर ऊपर जाके टैंकी चेक करने के लिए कहती है और उसी तरह ऊपर के फ्लैट में जाकर हर एक नल को चेक करने के लिए कहती है। तो वो वॉचमैन उसी तरह से शानी के फ्लैट में जाता है और एक्चुअली शानी का फ्लैट 3rd फ्लोर में होता है। जब वॉचमैन शानी के फ्लैट में आता है आदि को इस वॉचमैन की भलक लग जाती है। अंदर से उस वॉचमैन को आवाज लगाने लगता है कि भाई प्लीज दरवाजा ओपन कर दो, इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बांध के रखा, मैं फिल्म स्टार आदि हूँ, मैं आपको पैसे दूंगा, यहाँ से मुझे बाहर निकालो। तो वो वॉचमैन उसी तरह से उस कमरे का ताला जब तोड़ने ही वाला होता है तभी वहाँ पर शानी आ जाती है, उस वॉचमैन को रोक लेती है और उस वॉचमैन से रिक्वेस्ट करते हुए ये कहने लगती है कि आप ये बात किसी को मत बताओ, आपको पैसे चाहिए ना, मैं आपको दूंगी। इस तरह से उस वॉचमैन को पैसों का लालच देकर उसका मुंह बंद कर देती है। खैर दूसरे दिन आदि बाथरूम के शीशे को तोड़ के एक शीशे का टुकड़ा लेकर अपने हाथ की नस काट लेता है, मतलब सुसाइड करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद जब शानी अपने ऑफिस से अपने फ्लैट आती है तो शानी को उस कमरे के बाहर बहुत सारा खून नजर आता है। सोचने लगती है कि शायद आदि ने कुछ कर लिया अंदर, मतलब सुसाइड वगैरह। ये सोचकर शानी धीरे धीरे उस कमरे का दरवाजा ओपन करती है। ओपन करने के बाद शानी को ये बात पता चलती है कि आदि ने सुसाइड करने की कोशिश नहीं की, बस उसने अपने पैर को जख्मी कर लिया। शानी को कमरे के अंदर बुलाने के लिए अंदर आने के बाद इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है, मतलब आदि उस कमरे से बाहर जाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फाइनली शानी किसी भी तरह करके आदि को दोबारा उसी कमरे में लॉक कर देती है। लेकिन इत्तेफाक से हाथापाई के दौरान शानी का फोन उसी कमरे में रह जाता है। आदि फौरन शानी का फोन लेकर अपने मैनेजर आयशु का नंबर याद करके आयशु को कॉल करता है, अपने सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करता है, लेकिन आयशु आदि की एक भी बातों पर भरोसा नहीं करती, उल्टा आदि को गालियां देकर फोन काट देती है। उसके बाद आदि पुलिस वालों को कॉल करता है, लेकिन तभी शानी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, गई भैंस पानी में इसकी जात का। दूसरे दिन जोमी आदि को व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज सेंड करता है, कहने लगता है कि असगर हर रोज ऑफिस आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा है, क्या जवाब दूं मैं, कहाँ पर हो तुम, अगर तुमने वो टॉयलेट ऐड कर लिया होता तो अब तक हमारे हाथ में पैसे होते, असगर का कर्जा उतार देते, फिजूल में तुमने उस ऐड को कैंसिल कर दिया। यह सुनने के बाद शरद आदि के वॉइस में जोमी को ये मैसेज सेंड करता है कि तुम मुस्तफा से कहो कि मैं वो ऐड करने के लिए रेडी हूँ, फौरन मुस्तफा से बात करके एडवांस ले लो। जोमी भी इसके लिए ओके कह देता है। दूसरी तरफ असगर अपने आदमियों के साथ कार्तिक के घर आता है। तब तक कार्तिक का हस्बैंड प्रवीण दुबई से आ चुका होता है। असगर कार्तिक के घर में आदि को ढूंढने लगता है। अब बेचारे प्रवीण को इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता। तब जाके प्रवीण को यह बात पता चलती है कि आदि और इसकी बीवी कार्तिक का अफेयर चल रहा है। असगर जाने के बाद प्रवीण और कार्तिक के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। बातों ही बातों में कार्तिक ये कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे प्रेग्नेंट करने वाला आदि है। इस तरफ जोमी मुस्तफा के पास आकर यही बात कहने लगता है कि आदि मान गया तुम्हारा ऐड करने के लिए। मुस्तफा कहने लगता है चलो अच्छी बात है, अब उसकी अकल ठिकाने तो आई, लेकिन मैं पहले की तरह 3 करोड़ नहीं देने वाला, सिर्फ 2 करोड़ एडवांस में 1.5 करोड़ दूंगा और बाकी काम होने के बाद। अब ये सारा मामला शरद आदि के वॉइस से कर रहा होता है। जोमी और मुस्तफा को भलक ही नहीं लगती। उसके बाद शरद आदि के वॉइस में जोमी को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैं तुम्हारे पास 2 लोगों को भेज रहा हूँ, एक लड़का लड़की, मुस्तफा से पैसे लेकर तुम उन दोनों को दे दो, वो दोनों कार्तिक के फ्रेंड्स है, भरोसेमंद है। इस तरह से शरद और शानी ये दोनों जोमी के घर के बाहर वेट करते रहते हैं। जोमी वो पैसों का बैग लेकर शरद और शानी को दे देता है। इस तरफ शानी की रूममेट अपने मेडिसिन के पेपर्स यहीं पर भूल जाने की वजह से वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड शानी के फ्लैट आते हैं। बातों ही बातों में वो लड़की उस कमरे को अनलॉक करती है जिस कमरे में आदि होता है। मतलब ये सब इत्तेफाक की बातें होती है। रात होने के बाद आदि को ये एहसास होता है कि इस रूम का दरवाजा खुला है। फौरन आदि उस अपार्टमेंट छोड़कर बाहर भागने लगता है।
लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है। लेकिन बेचारा आदि अनलकीली शरद के कार में ही बैठ जाता है। अब आदि ने कभी भी शरद को नहीं देखा, सो शरद को पहचान नहीं पाता। उसके बाद आदि शरद से कहने लगता है कि आप मुझे पुलिस स्टेशन के पास ड्रॉप कर दीजिए। शरद उसी तरह से आदि को पुलिस स्टेशन ले जाता है। आदि अपने साथ जो कुछ हुआ वो सारी बातें अपने पुलिस फ्रेंड को बताता है। सारे पुलिस वाले आदि के साथ साथ शानी के अपार्टमेंट जाते हैं। शानी को देखकर आदि पुलिस वालों से कहने लगता है, यही लड़की है, इसी लड़की ने मुझे किडनैप किया, एक कमरे में बंद किया। शानी पुलिस को देखकर अपना नया गेम खेलती है। पुलिस से कहने लगती है कि सर मेरा नाम शानी नहीं अंजलि है। मेरी और आदि की मुलाकात इंस्टाग्राम में हुई थी। कुछ ही महीनों पहले हम दोनों की मुलाकातें शुरू हुई। आदि ने मुझे प्रपोज भी किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे ये बात पता चली कि आदि मेरे साथ साथ 2 और लड़कियों को धोखा दे रहा है। उन दोनों लड़कियों का नाम है कार्ति और आयशु। जब मैंने यही बात आदि से सवाल किया तो सर आदि ने मेरा ये हाल बनाया और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैं इसको किडनैप किया। उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। मेरे ऊपर चोरी का भी इल्जाम लगाया कि मैंने इसके पास से 1.5 करोड़ रुपए चुरा लिया। जब पुलिस वाले नीचे आकर वॉचमैन से पूछते हैं तो वॉचमैन भी यही कहने लगता है, हाँ सर, आदि सर हर रोज इस अपार्टमेंट को आते रहते हैं इस लड़की से मुलाकात करने के लिए। ऊपर वाले कमरे में इन दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता था। इस तरह से ये वॉचमैन झूठा बयान देने लगता है क्योंकि शानी ने इसको पैसों की लालच दी। इस तरह से बेचारे आदि के हाथ में जो पैसे आए थे वो चले जाते हैं। जिससे प्यार किया आयशु वो भी इसके हाथ से निकल जाती है। खैर दूसरी रात शरद उन लोगों के पास जाता है जिनको ये पैसे देना होता है। वो बंदा शरद को कल आने के लिए कहता है। कुछ दिनों बाद ये फॉरेन चला जाएगा। तो शरद और शानी ये दोनों शानी के अपार्टमेंट के ये कुएं में उन सारे पैसों को छुपा देते हैं। अगर इन दोनों के किसी के भी घर में रखा तो प्रॉब्लम हो सकती है। सोच लेते हैं कि कल सुबह आकर इन पैसों को निकाल के कर्जा चुका देंगे। इस तरफ जब आदि अपने घर में होता है, आदि के पास प्रवीण आता है। कार्ति और इसके अफेयर के बारे में प्रवीण झगड़ा करने लगता है। आदि को मार पीट भी देता है। सुबह होने के बाद जब आदि के माँ बाप आदि के घर आते हैं, उस घर में आदि नहीं होता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि आदि मिसिंग हो चुका है। सारे टीवी न्यूज चैनल्स में यही न्यूज फैल जाती है। उसके बाद आदि का वो पुलिस फ्रेंड अंजलि और विनोद को पुलिस स्टेशन बुलाता है। मतलब शानी का असली नाम होता है अंजलि और शरद का विनोद। इन दोनों से पूछने लगता है कि आदि मिस होने से पहले तुम दोनों से ही झगड़ा किया। लेकिन इन दोनों का यही कहना होता है कि आदि के मिसिंग केस में हमारा कोई लेना देना नहीं। देखते ही देखते 2 दिन गुजर जाते हैं। आदि का कोई अता पता नहीं होता, जिसकी वजह से स्टेट में यही हॉट टॉपिक होती है। हर वक्त मीडिया वाले पुलिस के पास आकर आदि के बारे में ही पूछते रहते हैं कि आदि का कुछ पता चला। खैर दूसरे दिन बैंक वाले अंजलि के घर को जब्त करने के लिए उसके घर के मेजरमेंट्स लेने लगते हैं। अंजलि के पास पैसे होने के बावजूद भी वो बैंक वालों को नहीं देती। खैर जब वो बैंक वाले अंजलि के घर के पीछे जाकर मेजरमेंट्स ले रहे होते हैं, उनमें से एक बंदा एक सीक्रेट कमरे में आदि को देखता है जिसके हाथ पैर बंधे होते हैं। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले, मीडिया, सारे लोग अंजलि के घर आते हैं। आदि को यहाँ पर देखकर अंजलि भी शॉक में रह जाती है। पुलिस वाले, मीडिया वाले आदि को बिठाकर सवालात करने लगते हैं। आदि कहने लगता है कि मेरी और अंजलि की मुलाकात इंस्टाग्राम में हुई थी। बहुत दिनों से हम दोनों रिलेशनशिप में है। रिसेंटली मुझे अंजलि के घर के बारे में पता चला कि बैंक वाले अंजलि के घर को जब्त करने वाले हैं। जब मैं अंजलि को अपने घर बुलाकर अंजलि से बात कर रहा था, तभी अंजलि का फ्रेंड विनोद 1.5 करोड़ रुपए लेकर अंजलि के पास आया और मुझसे कहने लगा कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दो। अब अंजलि को पैसे चाहिए था, जिसकी वजह से अंजलि ओके कह दिया, लेकिन मैं इसके लिए मना कर दिया। मैंने कहा यह काम इलीगल है, इसलिए ये दोनों मुझे मार पीट के मेरे घर को बर्बाद करके मुझे यहाँ पर ले आके बांध दिया। उन दोनों को डर था कि मैं पुलिस वालों को बता दूंगा, इसीलिए इन दोनों ने मेरे साथ ये किया। खैर जब मीडिया वाले दूर चले जाते हैं, आदि अपने फ्रेंड पुलिस वाले से कहने लगता है कि कल रात मेरे घर प्रवीण आया था, मेरे घर के सामान तोड़ दिया, मुझसे हाथापाई की, सो मैंने उस सिचुएशन को अपने ऊपर बदल लिया। उन दोनों ने मुझे फंसाया ना, अब मैं इन दोनों को फंसा दिया। इसी दौरान आदि का मैनेजर जोमी अंजलि का घर का इंस्पेक्शन करके आदि के कान में आकर कुछ बात करता है। यह सुनने के बाद आदि शॉक में रह जाता है और जब आदि एक कमरे में जाता है तो आदि उस कमरे में प्रोड्यूसर आनंदन को देखता है। मतलब आनंदन और कोई नहीं, अंजलि का फादर होता है। बेचारे ने अपने घर को गिरवी रखकर आदि के साथ फिल्म निकाला। वो फिल्म रिलीज नहीं हुई। आदि ने उस फिल्म की डबिंग करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बेचारा आनंदन सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन लकीली इसकी जान बच गई। अनलकीली बिस्तर के हवाले हो गया। सम काइंड ऑफ पैराडाइज।
खैर अंजलि की फैमिली की यह हालत देखकर आदि को तब जाके समझ में आता है, इसकी गलती का एहसास होता है। विनोद और अंजलि पर कोई भी केस नहीं डालता। उसके बाद विनोद और अंजलि ये दोनों आदि से मुलाकात करने के लिए आदि के पास आते हैं। विनोद कहने लगता है कि हमने वो 1.5 करोड़ रुपए कर्जा उतारने के लिए नहीं हासिल किया था, यही 1.5 करोड़ रुपए आपको देकर आपसे उस मूवी की डबिंग करवाना था। ये लीजिए सर आपके पैसे। ऐसा कहकर विनोद वो सारे पैसे आदि के सामने रखता है। आदि कहने लगता है, नहीं विनोद, वो एक आउटडेटेड मूवी है, मैं उस मूवी की डबिंग नहीं कर सकता, सॉरी, लेकिन मैं आनंदन की प्रोडक्शन में ही एक नई मूवी को करूंगा। इस 1.5 करोड़ रुपए के लिए आपने बहुत मेहनत की, ये पैसे आप ही रख लो। और हाँ, कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है, आप दोनों जरूर आना। मैं जिस लड़की से शादी करने वाला हूँ वो और कोई नहीं, कार्ति है। ऐसा कहकर आदि उन दोनों को वेडिंग कार्ड देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।